कितना पे कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सीपीसी की बात कर रहा हूँ, सीपीसी मॉडल में पे फॉर क्लिक, ठीक है, तो मेरा बजट है 1000 पर डे का, और यहाँ पे मैंने कह दिया क्लिक्स चाहिए मुझे, और सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के ऊपर मुझे कितनी कॉस्ट डिफाइन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फंडा आता है कि क्लिक के पैसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी पीछे मैंने समझाया था आपको क्वालिटी स्कोर, बिडिंग एंड एड रैंक, राइट। उसके थ्रू भी, उसकी बेस पे हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन होती है कि हमें कितना पे करना है, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला है कि फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल प्लानर के ऊपर मैंने इसको कीवर्ड को देखा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड का प्राइस कितना चल रहा है, बिड प्राइस कितना चल रहा है, हाईएस्ट बिड प्राइस क्या है, लोएस्ट बिड प्राइस क्या है। अगर मान लो लोएस्ट बिड प्राइस चल रहा है 2 रुपए और हाईएस्ट बिड प्राइस चल रहा है 10 रुपए, मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा लोएस्ट बिड प्राइस है मैं जो पोज यूज करूं, या फिर मैं 10 रुपए की जगह पे 6 रुपए यूज करूं। तो उसके लिए हमें पहले क्या देखना होगा, अपने पेज का क्वालिटी स्कोर क्या है, ठीक है। अगर क्वालिटी स्कोर मेरा ठीक है तो ऑब्वियस है मेरा बिड प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। मैं कहता हूं कि मुझे एक दिन का मैं 1000 रुपये खर्च कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो बिड प्राइस होना चाहिए पर क्लिक के ऊपर मैं 2 रुपए से ज्यादा पे नहीं करूंगा पर क्लिक के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन क्या कर दिया, 2 रुपीज, राइट, क्लियर। अब 2 रुपीज है तो 1000 मेरा क्या है, 1000 में मुझे कितने क्लिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, 500 क्लिक्स मुझे मिल जाएंगे, तो मुझे पर डे के 500 क्लिक्स चाहिए, ठीक है। अगर पर डे के 500 क्लिक्स आ रहे हैं मेरे पास, राइट, तो क्या होना चाहिए, तो इट मींस क्या है कि मुझे उसका सीआर कितना मिलना चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। नहीं, ठीक है जी, क्लियर। जहां तक कोई डाउट है, राइट। यहाँ पे बिड स्ट्रेटजी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने क्लिक ले लिया, मैक्सिमाइज क्लिक्स कर चाहिए हमें, ठीक है। तो क्लिक्स करने के लिए हमारे पास सीपीसी बिड हमने डिफाइन कर दी कि मुझे सीपीसी रेट इतना ही देना है, राइट, कि एक क्लिक के ऊपर मुझे सिर्फ इतने पैसे ही देने, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या कहता है वो, सर फॉर एग्जांपल कि इसमें 2 रुपए आपने लिखा है, हाँ, तो ये एक हर कीवर्ड के लिए अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं या फिर ऑल ओवर के लिए? क्लिक का रेट, क्योंकि हम सीपीसी यूज कर रहे हैं, कॉस्ट पर क्लिक, हाँ, एक क्लिक का रेट डिफाइन किया है कीवर्ड के, तो कीवर्ड तो अपने आप को कैलकुलेट करेगा ना। बट सर अगर कोई देखो मैंने कीवर्ड लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसका लोएस्ट प्राइस चल रहा है 2 रुपए, हाईएस्ट प्राइस चल रहा है 10 रुपए, ठीक है। अब मेरा फोकस है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर है, राइट। तो जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर मैंने फोकस किया है, तो मैंने ये कैलकुलेट किया है कि मेरे पेज का क्वालिटी स्कोर कितना है। अगर मेरे पेज का क्वालिटी स्कोर बढ़िया है, मान लो मेरे पेज का क्वालिटी स्कोर है 10, ठीक है, मेरे पेज का जो क्वालिटी स्कोर है वो 10 है, राइट, और मेरा बिड प्राइस कितना हो रहा है, मैंने लिया 2 रुपीज है, पीछे मैंने दिखाया था ना फर्स्ट पे ही एक एग्जांपल आपको दिया था, मैंने बिड प्राइस ले लिया 2 रुपीज, तो 10 into 2 कितना हो गया 20, तो मेरा एड रैंक कितना हो जाएगा 20, राइट। तो मैं उसको कैलकुलेट करके चलूंगा, मुझे जरूरी नहीं है कि मैंने 10 रुपए ही लगाने हैं। रिक्वायरमेंट मेरी क्या है कि लोएस्ट बिड प्राइस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी स्कोर हो, देन फायदा है। अगर मैं बिड प्राइस लगा देता 5 रुपए, 10 रुपए हाईएस्ट चल रहा है, मैंने 5 रुपए लगा दिया, तो मेरा एड रैंक कितना हो जाता 50, 10 into 5 कितना हो गया 50 हो गया। तो ऑब्वियस है जो मेरे बिलो वाला है, जो मेरे बिलो वाला है, जब उसके क्वालिटी स्कोर को मेरे बिड प्राइस के साथ उसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो ऑब्वियस है मेरा बिड प्राइस कितना कम हो जाएगा ना कम। जहां तक समझ में आ गया, बिड प्राइस का समझ में आ गया आप लोगों को कि बिड प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे मॉडल कौन सा यूज कर रहा हूँ, सीपीसी मॉडल। मैंने सीपीसी मॉडल डिफाइन किया कि मुझे सीपीसी एक क्लिक के ऊपर मुझे पैसे पे करने हैं, राइट। तो गूगल क्या करेगा, उसने अगर मेरा एड रैंक सही है तो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट टॉप 10 में आ जाएगा, फर्स्ट पेज पे मेरी ऐड अपीयर होगी। तो जब कोई क्लिक करेगा मेरी ऐड के ऊपर तभी गूगल पैसे काटेगा, अदरवाइज गूगल इंप्रेशन के पैसे नहीं काटेगा। अगर हम
चूज कर लेते हैं इंप्रेशंस, तो गूगल क्या करता है, सिर्फ दिखाने के पैसे काटता। गूगल ने शो किया मेरी ऐड को, कितने इंप्रेशंस मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, उस ऐड को, उन इंप्रेशंस के ऊपर ही गूगल क्या करेगा, अपने पैसे काट लेगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे चूज किया, यहाँ पे लोकेशन चूज की थी, यहाँ पे लोकेशन चूज की है, ठीक है। अगर मैं कहता कि मैं इंप्रेशन के ऊपर पैसे पे कर रहा हूँ, तो गूगल अब इसमें इंप्रेशन देखो, दिल्ली में कितनी आ रही है, दिल्ली में कितनी आ रही है, 3 करोड़ एंड 17 लाख, ठीक है। तो गूगल तो मेरे एक बार में दिखाने में इतने पैसे ले लेता, ठीक है। तो हमें इंप्रेशन कहां से लेना है, जब हमें ब्रांड वायरल करना है। अगर मैं लीड के ऊपर, अभी हम लीड के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें लीड जनरेट करनी है, तो लीड जनरेट करने के लिए हमें मॉडल कौन सा चूज करना पड़ेगा, सीपीसी मॉडल, ठीक है, ताकि गूगल सिर्फ ब्रांड को वायरल करने के पैसे ना ले, वो क्लिक के पैसे ले, राइट। क्लियर जहां तक? तो हमने जहां पे डिफाइन कर दिया मैक्सिमम सीपीसी लिमिट क्या होनी चाहिए, 2 रुपीज, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट है नीचे हमारा कन्वर्जन्स, ठीक है। तो कन्वर्जन्स कितनी होनी चाहिए हमारी, वो कन्वर्जन के ऊपर मेन बेस है कि कन्वर्जन हमारा सीआर, लास्ट में मैंने डिफाइन किया, हमें पढ़ा था ना कि सीआर कन्वर्जन रेट, ठीक है। तो कन्वर्जन किस तरह से आती है, वो कहता है कि आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये गूगल अपने आप कैलकुलेट करेगा हमारे ट्रैकिंग टेम्पलेट के थ्रू, जो हमारे ट्रैकिंग टेम्पलेट है, ठीक है। अभी हमने बनाया था ना पीछे ट्रैकिंग टेम्पलेट पढ़ा है, तो गूगल क्या करेगा, जितने जहां से क्लिक्स आ रहे हैं उनको ट्रैक करके ही हमारे कन्वर्जन को कैलकुलेट करेगा। हेलो, राइट, क्लियर। ऐड शेड्यूल, अब क्या है, ऐड शेड्यूल में मैंने अभी क्या किया था कि मैंने 7 तारीख को ऐड बनाई कि आज ही मेरी ऐड चल जानी चाहिए, लॉन्च हो जानी चाहिए, और 10 तारीख को मेरी ऐड जो है वो एंड हो जानी चाहिए, राइट। लेकिन 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कौन कौन से टाइम पे, कौन कौन से दिन में मेरी ऐड चलनी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ऑल डेज, हर दिन चलनी चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर डेज जहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स का ब्रेक, हम यहाँ हूँ थोड़ी देर में, 2 मिनट, ठीक, राइट। अब टाइम कौन से टाइम पे, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखो एक डिस्कस किया था जिम इक्विपमेंट, राइट। जब मैं करता हूँ कि जैसे गोल्ड जिम की बात करते हैं, अब गोल्ड जिम क्या करता है, वो एक्सरसाइज प्रोवाइड देता है, सर्विसेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है, हेल्थ से रिलेटेड एक्सरसाइज के लिए वो आपको कॉल करता है, राइट। अब जिम के लिए या हेल्थ के लिए लोग कब सोचते हैं, अगर कोई एम्प्लॉई है या कोई स्टूडेंट है, ऑब्वियसली आप ड्यूरिंग द क्लास टाइम आप नहीं सोचेंगे, कब सोचते हैं, आफ्टर द क्लास टाइम, या फिर जॉब वाला क्या सोचेगा, आफ्टर द जॉब टाइमिंग, ठीक है। तो मींस की मैक्सिमम हमारा जो assumption होती है वो ये है कि हम लोग जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड ऐड डालते हैं तो आफ्टर 5 o'clock ही मेरी ऐड रन करनी चाहिए, क्योंकि 5 बजे के बाद ही लोग उसके बारे में सर्च करना शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ही मेरी ऐड चलनी चाहिए, उससे पहले मेरी ऐड नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा उसको, अगर उसके टाइम से पहले अगर ऐड चल रही है तो दिक्कत थोड़ी होगी। अगर मैंने डिफाइन, देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, पैसे कट, गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहां पे आपके ऐड के लिए उतना तो ना तो इंप्रेशन मिले, ना ही ट्रैफिक मिले, ना ही जेन्युइन क्लाइंट मिले, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो हमें जेन्युइन क्लाइंट कब मिलेगा, जो 5 बजे के बाद पता है कि हाँ एम्प्लॉई है, उसे 5 बजे के बाद ही सोचना है। फुल डे कर लेंगे तो फिर कोई तो बात तो सेम पड़ेगी, बात सेम है, वो फुल डे में आपको जितने भी बेकार के क्लिप्स भी आएंगे पैसे तो कटेंगे ना। अच्छा, फुल डे में आपके जितने, मैं चाहता हूँ कि 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में मेरी ऐड चले, राइट, 5 घंटे ऐड चल रही है मेरी। अब 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में मेरे पास जितने जेन्युइन क्लिक्स आएंगे मुझे पैसे उस उन्हीं के देने हैं। अगर मेरी ऐड फुल डे चल रही है, कोई भी सर्च करेगा हाँ जी मुझे चाहिए जिम इक्विपमेंट, या मुझे चाहिए जिम से या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मुझे सर्विसेज चाहिए नहीं चाहिए, सर्च किया बस और क्लिक किया, आगे चलेगी, राइट। तो वहां पे चांसेस ये हो जाते हैं आपके पास फेक इंक्वायरी आने के, और आपके क्लिक्स के पैसे कटते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में फुल डे चला सकता हूँ, ठीक है।
मुझे पता है स्टूडेंट्स है वो कभी भी सर्च कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोई बिजनेसमैन है वो कभी भी सर्च कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो कभी भी सर्च कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैं उसको फुल डे चला सकता हूँ। लेकिन मैं अगर हेल्थ से रिलेटेड करता हूँ, मुझे पता है कि हेल्थ कौन देखेगा, हेल्थ से रिलेटेड इंक्वायरी कौन डालेगा, या तो मीन्स की 18 से बिलो बहुत कम इंक्वायरी होती है और 50+ बहुत कम इंक्वायरी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं 18 to 50, राइट। जब मैं 18 to 50 की बात करता हूँ तो 18 to 50 के बीच में ऑब्वियसली मेरे पास इंप्रेशन रेट कम जरूर होगा, लेकिन इंक्वायरी मेरे पास जेन्युइन आएगी। क्लियर जहां तक जी? कोई डाउट है? राइट। अब मैं अगर यहाँ पे टाइम सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना टाइम सेट कर सकता हूँ कि मेरी एड कितने बजे से लेके कितने बजे के बीच में चलनी चाहिए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है हमारा एड रोटेशन, कि कितने टाइम पे मेरी एड रोटेट होनी चाहिए, ठीक है, लूपिंग क्या होनी चाहिए, कितनी बार मेरी एड दिखती होनी चाहिए। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना, इसमें अगर मैं सर्च करूं तो यहाँ पे मैंने सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, तो पहली जो एड मेरी थी टॉप पे थी, वो सेकंड टाइम पे कहाँ पे आ गई, नीचे आ गई। तो ये रोटेशन हो रही है ऐड की, तो ऐड की ये रोटेशन हो रही है, तो वो ऐड रोटेशन हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। तो वो कहता है ऐड रोटेशन ऑप्टिमाइज है, पेपर बेस्ड परफॉर्मेंस है। तो ऑप्टिमाइज अगर ये क्या करेगा, जब अगर मैं ऑप्टिमाइज यूज कर रहा हूँ ऑब्वियस है उसने मेरे पेज इंडेक्स को ही चूज करना है। अगर मेरे इंडेक्सिंग अच्छी है, क्वालिटी स्कोर अच्छा है, तो मेरी रोटेशन जल्दी होगी, ठीक है। डू नॉट ऑप्टिमाइज मींस की ऑप्टिमाइज नहीं करनी है, एक बार दिखा दिया है उसके बाद हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं, राइट। एंड मेन है एक्सटेंशंस, जहां तक समझ में आ गया आपको। अब एक्सटेंशंस क्या होती हैं? ऐड के नीचे जो सर आते रहते हैं, कॉलिंग का एक्सटेंशन लग जाता है। हाँ जी, कॉलिंग का एक्सटेंशन, या फॉर्म फिल करने के लिए एक्सटेंशन, ठीक है, या फिर कॉल सॉरी लोकेशन पे आने के लिए। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया हुआ एक्सटेंशन, ठीक है। तो ऐड एक्सटेंशन क्या करता है, गेट अ 50% हायर क्लिक थ्रू रेट, 50% हायर क्लिक थ्रू रेट जहाँ पे दे रहा है वो आपको, ठीक है, बाय शोइंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन योर एड्स। आपकी ऐड के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करने के लिए 50% हायर क्लिक थ्रू रेट को इंक्रीज करता है, राइट। कॉल एक्सटेंशन हमने ऑलरेडी यूज किया है, ठीक है। एंड साइट लिंक एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। साइट लिंक एक्सटेंशन क्या करेगा, आपकी मींस ये चेक करेगा कि जो आपकी वेबसाइट है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन ये हमने बना रखा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो मेरी वेबसाइट है उसके साइट लिंक्स को उठाएगा, ठीक है। उसको जहां पे मुझे बेस्ट कीवर्ड मिल गया, जो रिजल्ट मिल गया, वो वहीं पे उसको रिडायरेक्ट कर देगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसको उठा देगा, राइट। एंड अनदर एक्सटेंशन इसमें है, ठीक है, जैसे मैसेज एक्सटेंशन है, आप किसी को मैसेज डालना चाहते हैं, ठीक है। प्राइस एक्सटेंशन है, प्रमोशन एक्सटेंशन है, लीड एक्सटेंशन है, लोकेशन एक्सटेंशन है। तो इस तरह से आप मल्टीपल एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। जहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट है एक्सटेंशंस का? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट करेंगे ऐड ग्रुप और ऐड को क्रिएट करेंगे, ओके सर, ठीक है जी। क्योंकि जब तक आपका ऐड ग्रुप नहीं बनेगा तब तक हमारी ऐड भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो फिर टाइप्स ऑफ ऐड क्या क्या होती हैं वो हम डिफाइन करेंगे कि किस तरह की ऐड हमारी होनी चाहिए। और इसके ऊपर जैसे अभी हमने पीछे यूज किया था ऑल इन वन एसईओ की एक प्लगइन यूज किया था, तो वो प्लगइन आपको ये बता रहा है कि आपके टाइटल का लेंथ कितना होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारी ऐड एक्सटेंशन बताएंगे, ऐड डायनेमिक ऐड या फिर स्टैटिक ऐड। तो यहाँ पे भी दो तरह की ऐड बनेगी, डायनेमिक एंड स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होगा, जो मैन्युअल ऐड होती है उसमें सारा कुछ एंट्री, सारी एंट्री आपको फिल करनी पड़ेगी। डायनेमिक में क्या होगा, वो हेडिंग अपने आप बना देगा, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है, ठीक है जी। तो हम दोनों ऐड्स को
एक बार पढ़ के चलेंगे, दोनों ऐड को समझ के भी चलेंगे। तो गैस एक बात मैं आपको ये बता दूं कि देखिए अभी हम लोग जो कवर कर रहे हैं, तो एक क्लास में या दो क्लास में, देखिए गूगल एडवर्ड्स कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हम ओवरव्यू दे सकते हैं कि गूगल एडवर्ड्स काम कैसे कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे हम जनरेट करते हैं, ये ओवरव्यू है। वी कैन नॉट, दिस इज अ डेप्थ नॉलेज। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से समझना है गूगल एडवर्ड्स को, गूगल एड्स को, तो आपको इसके लिए एक प्रॉपर कोर्स करना ही पड़ेगा। तो इसको प्रॉपर वे में आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एप्ट्रॉन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर आए हुए हैं, इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आफ्टर जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, एग्जाम्स के बाद ऑब्वियस है आपके पास 1-1.5 महीना फ्री होता ही है सबके पास, है ना? कल खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल हुए होंगे ना, ये एक्सटर्नल तो बड़े होंगे ना एकदम, एक्सटर्नल तो आपके मेरे ख्याल से अभी मई जून में खत्म होंगे, है ना? तो उसके बाद जो आपका 1-1.5 महीने का गैप होता है बीच में, उसको खराब करने की बजाय ये फोकस करो कि इस 1-1.5 महीने में मैं इतना सीख लूं कि आने वाले टाइम में उसके बाद मैं घर बैठ के पैसे कमा सकूं। ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो वो टाइम को खराब मत कर दो। तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, क्या है वो सारा कुछ आपको सर बता देंगे। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए या गूगल एडवर्ड्स अकेला करना है या एसईओ अकेला करना है, तो इसको पार्ट में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से समझ भी सकते हैं। और सेकंड, मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, देन यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा था, राइट? तो देन यू कैन कॉल मी एनी टाइम। व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐड कर लो उस ग्रुप में और आपने कोई भी क्वेरी डालेंगे मैं उसी वक्त आपको रिप्लाई कर दूंगा कि इसका ये आंसर है, इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा गाइड कर दूंगा। राइट गाइस, सो आज के लिए काफी है। कोई क्वेरी है किसी की? प्राइस को देखिए, बिडिंग प्राइस को देखिए किस हिसाब से दोबारा सेट करना है। बिडिंग जो आपने कहा था कि 2 रुपीज मैक्सिमम ले सकता हूँ, क्या एक है? हाँ, एक मिनट मैं भी दिखा देता हूँ यहाँ पे ना। चलो हमने जो बजट सेट किया था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर मुझे सीपीसी रेट क्या देना है, मैक्सिमम क्लिक का प्राइस कितना देना है। ठीक है, मैंने डिफाइन किया कि मेरा बजट है 1000 के डेली का, मैं 1000 के डेली खर्च करूंगा। महीने का मेरा 30,000 का बजट है। ठीक है, लेकिन एक क्लिक के ऊपर मैं सिर्फ 2 रुपये खर्च करूंगा, इससे ज्यादा नहीं खर्च करूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, मैं समझाया था कि ये 2 रुपये कैसे कैलकुलेट हो रही है, ये बिडिंग प्राइस कैसे हो रही है। हम लोगों ने कीवर्ड पहले फोकस्ड कीवर्ड पहले उसकी R&D करनी है कि जो मेरा फोकस कीवर्ड है उसके ऊपर मुझे डेली इंप्रेशन कितना मिल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर लोएस्ट बिडिंग प्राइस क्या है, हाईएस्ट बिडिंग प्राइस क्या है और कंपटीशन कितना है। ठीक है, ये फैक्टर उसके ऊपर काम करते हैं। में अगर हाई कंपटीशन कीवर्ड है तो हाई कंपटीशन कीवर्ड के उसके लिए क्या होगा, मेरे पास बिड प्राइस भी ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोएस्ट बिड प्राइस उसने दिया 2 रुपीस और हाईएस्ट बिड प्राइस कितना दे दिया 10 रुपीस। राइट, अब मैं ये डिफाइन करूंगा कि मैंने 2 लगाने हैं या 10 लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला कि उसने हाईएस्ट बिड प्राइस चल रहा है 10 रुपीस, कोई आया उसने बोला कि 11 रुपए लगा देता हूँ और मेरी ऐड जो है सबसे पहले दिखेगी। मैंने वो आपको फर्स्ट अभी समझाया आज ही सुबह। ठीक है, तो वो उससे भी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा, हमारा पेज का क्वालिटी स्कोर। सर उसमें ऐसे था कि फर्स्ट वाले का 20 जैसे आ रहा था, 2 रुपए बिड प्राइस लगा के 8 मतलब 10 रुपए उसकी क्वालिटी है। तो अगर मैं 21 रुपए बिड प्राइस लगा के अगर वो फर्स्ट पे फिर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? मैंने क्या बोला है कि गूगल का प्राइमरी फोकस क्या है, क्वालिटी ऑफ डाटा। ठीक है ना, वो यूजर को ये दिखाएगा कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, जो वो रिटर्न कर रहा है डाटा, वो उसके रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, आपसे वो दूसरे वाले को क्वालिटी ज्यादा देते। हाँ जी, क्वालिटी स्कोर मेन है, क्योंकि हमारी जो डिवाइड होता है ना, प्राइस जो डिवाइड हो रहा है वो हमारे क्वालिटी स्कोर के साथ ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने समझाया था नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि कैसे वो क्वालिटी को, यहाँ पे हमने बताया था, देखा था
कि क्वालिटी कैसे हो रही है, ठीक है। यार शक्ल पे नहीं रहना चाहिए, कल एक जूनियर को देखा तो मेरे से थोड़ा बड़ा लगा। राइट, तो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, एड रैंक चाहिए, बिडिंग और क्वालिटी स्कोर। एड रैंक किसके ऊपर मेन होगा हमारा, डिपेंड बिडिंग के ऊपर और क्वालिटी स्कोर के ऊपर होगा, राइट। तो क्वालिटी स्कोर के लिए मैंने यहाँ पे बताया था कि आपका प्राइस किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है जी, ठीक है। अगर वो 21 रुपए भी लगा देता है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसको गूगल पहले ले आएगा, गूगल ये देखेगा ना उसके पास रेलेवेंट डाटा है या नहीं है, राइट, कीवर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो गूगल सबसे पहले किसको कैलकुलेट करता है, उसके क्वालिटी स्कोर को कैलकुलेट करता है, ठीक है। उसी के ऊपर हमारा क्या होता है, बिड प्राइस डिफाइन होता है कि हमने बिड प्राइस रखना कितना है। मैंने अगर रखा है 10 रुपए, ठीक है, मेरी जहाँ पे ऑलरेडी 10 से क्वालिटी स्कोर मेरा 10 है, ठीक है। तो 0 to 10 के बीच में होता है क्वालिटी स्कोर हमारा, मेरा ऑलरेडी 10 है, ठीक है। और जहाँ पे मैक्सिमम बिड प्राइस मैंने दे दी 2 रुपीज, अगर मैं जहाँ पे 20 दे दूँ वो मेरी बेवकूफ़ी होगी कि 10 हाईएस्ट बिड प्राइस है, मेरा क्वालिटी स्कोर ऑलरेडी 10 है, तो मैं 20 रुपीज क्यों दूंगा। तो सर हमारी क्वालिटी स्कोर कहाँ ढूंढ पाते मतलब? क्वालिटी स्कोर हमारा डिपेंड करता है लैंडिंग पेज के ऊपर। अच्छा, मतलब अपने पेज पे वो खुद कैलकुलेट कर रहा है ना? जो आपका पेज है, लैंडिंग पेज है, वो क्या अकॉर्डिंग टू कीवर्ड है, मतलब खुद सोचना है कि वो है या सब कुछ वो उसकी पेज रैंकिंग होती है ना उसकी, नहीं। हाँ ठीक है। तो पेज रैंकिंग वो आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। तो जब तक हमारा लैंडिंग पेज का क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं होगा तो हमारा बिड प्राइस भी कोई काम नहीं करेगा।